हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आपको जिसने धोखा दिया, दिल तोड़ा, रुलाया, उनको क्या कर्मा मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट होती है, मैच होती है, उन्हें क्लेम करिए, रिसीव करिए और जो कुछ भी आपके जीवन के साथ मैच ना होता हो उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जिन्होंने आपको धोखा दिया, दिल तोड़ा, वो या तो एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार इससे रिलेट करिएगा। और यहाँ मैं इन कार्ड्स को इसी इंटेंशन के साथ निकाल रही हूँ कि उन्होंने आखिर आपको क्या धोखा दिया था, कैसे आपका दिल तोड़ा था, आपको रुलाया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन ऑफ Wands, Two of Cups, okay. Page of Pentacles, The Fool, beautiful, beautiful. Balance यानी Temperance। और भी कुछ कार्ड्स लेंगे। द मून, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट कार्ड स्ट्रेंथ। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप एक कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और साहसी व्यक्ति हो। यानी कि किसी भी काम को करने में, किसी भी सिचुएशन को फेस करने में आप घबराते नहीं हो। और हो सकता है कि आपके सामने में कोई सिचुएशन नहीं आती हो, कोई काम ऐसा आता हो जिसका आपको एक्सपीरियंस ना हो, अनुभव ना हो, लेकिन आप फिर भी डर कर पीछे नहीं हट जाते, बहुत ही साहसपूर्वक आगे बढ़ते, चीज़ों को सीखते, समझते। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द ही नहीं है। और जिन्होंने भी आपको धोखा दिया ना, वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, वे ये भी जानते थे कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम को लेकर और आपको हारना पसंद नहीं है। आप चाहते हो कि आप इतने सक्सेसफुल बन जाओ कि आपको फिर कुछ भी सोचना ना पड़े, आप इतने अमीर बन जाओ। इसीलिए आप फ्रेंड्स, जो भी काम आपके सामने आता ना, उसको आप करते। और फ्रेंड्स, जिन्होंने आपको धोखा दिया है ना, वे आपके अपने हैं, करीबी। सो जो भी उन्होंने आपको बताया, उनकी बात पर आपने भरोसा किया। उन्होंने आपको बताया कि हमने
अभी एक प्रोजेक्ट पर काम किया तो हमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ है और हम चाहते हैं कि कुछ और बड़ा करें, यानी कि आपको ना पार्टनरशिप ऑफर की। और फ्रेंड्स, जिन्होंने आपको ये ऑफर दिया ना, उन्होंने जानबूझकर आपसे ना कुछ बातें छिपाई, क्योंकि उनको पता था कि वो बात अगर आपको वो बता देंगे तो आप उस ऑफर को कभी भी स्वीकार नहीं करोगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपको उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर हम ऐसे काम करेंगे तो इस तरह से इतना प्रॉफिट होगा और कुछ वर्षों में हम इतने रुपये कमा सकते हैं, तो आपने फिर झट से उस ऑफर को स्वीकार कर लिया, आपने उस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, आप इतने सीधे हो कि आपने बिना पढ़े ना पार्टनरशिप डीड साइन कर दी। उन्होंने आपको ना बेवकूफ बनाया। उस डीड में उन्होंने कुछ इस तरह से मेंशन किया कि सारी रिस्क की जिम्मेदारी आपकी है। और शायद फ्रेंड्स, वो प्रोजेक्ट जो कि बहुत बड़ा था तो उसके लिए बैंक से लोन वगैरह भी लिया गया था, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर डाल दी थी। और फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। उन्होंने ना पैसों की कुछ गड़बड़ कर दी थी। और जब आपके सामने में ये बात आई ना, तब तक फ्रेंड्स बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लोन को चुकाने की जिम्मेदारी आपकी थी, तो आप बुरी तरह से ना फंस चुके थे। और जब आपके सामने में सारा सच आया कि रिस्क की सारी जिम्मेदारी आपकी है फ्रेंड्स, तो आपके पैरों तले ना जमीन खिसक गई थी। उस वक्त आपको लगा कि अब मैं क्या करूं। हाँ, आप डेफिनेटली बहुत साहसी हो, लेकिन जो वो अमाउंट था इतना बड़ा था फ्रेंड्स कि आपको भी पता था कि मैं पूरी लाइफ भी अगर काम करूं तो इतना बड़ा अमाउंट मैं नहीं चुका पाऊंगा, नहीं चुका पाऊंगी। यानी कि कुछ इस तरह से उन्होंने आपको फंसाया कि आप पूरी तरह से उसमें उलझ गए थे। आपका दिल पूरी तरह से ना छलनी हो गया, क्योंकि उनको आप बेहद अपना मानते थे। तभी आपने बिना सोचे समझे, बिना पढ़े उस पार्टनरशिप डीड को साइन कर दिया था और उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। सच में उस वक्त आपको लगा कि अगर इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो लाइफ में तो अब मैं किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। लेकिन फ्रेंड्स, आप जैसे कि कर्मा में बहुत बिलीव करते हो, तो आपको पता था कि ये जो कुछ भी हुआ है ना कहीं मेरे कर्मों का ही हिसाब हुआ है। लेकिन मैंने इस जन्म में तो कभी भी भूल कर भी किसी का बुरा न सोचा है न किया है, तो ईश्वर मेरे साथ न्याय करेंगे। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि जो लोन बैंक से ली थी और चुकाने में जब असमर्थ हो गए थे आप लोग, तो आपके ऊपर कुछ कानूनी कार्यवाही भी हुई होगी, है ना। आप पूरी तरह से उसमें ना फंस चुके थे। लेकिन ये तो कुछ वर्ष पहले की बात है। आज की स्थिति में आप काफी संभल चुके हो। हाँ, अभी भी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन फिर भी आप अब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ संभल चुके हो। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेंगे और देखेंगे कि उनको क्या कर्मा मिल रहा है, उन्होंने जो आपको धोखा दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Consciousness, okay. Suppression,
existence. Okay. The burden. Okay. ट्रांसफॉर्मेशन. यस, ये जो कार्ड है फ्रेंड्स, ये टावर की एनर्जी लेकर आता है. ये तो होना ही था. एंड बॉटम ऑफ द डेक है पॉसिबिलिटीज. माय डियर फ्रेंड्स, जब आपके जीवन में वो घटना घटी, आपको धोखा दिया गया, आपका दिल टूटा, तो आप रोई बहुत, क्योंकि आपको कभी ये उम्मीद नहीं थी उन लोगों से, क्योंकि वे आपके अपने थे और आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया. और आपके अपनों ने जब आपका दिल तोड़ा ना, तो आप अंदर से ना तड़प उठे. लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, आपने एक तरह से खुद को मनाया कि शायद ये मेरे कर्म ही थे जो मेरे साथ ये सब हुआ. कुछ मेरे ही पास्ट के कर्मास थे जिनकी वजह से मेरे साथ ये हो गया है. और आपने उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया. जिन्होंने आपको धोखा दिया था उनके खिलाफ आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया. लेकिन फ्रेंड्स, आप जैसे कि बहुत प्योर इंसान हो, इस जन्म में तो आपने कभी किसी का बुरा किया नहीं. हो सकता है ये पास्ट के कर्मास थे जो आपके सामने में इस तरह से आने थे और आए. लेकिन इस जन्म में आपने किसी का भी भूल कर भी बुरा नहीं किया है, तो आपके ईश्वर को भी ना आप पर दया आ गई. और ईश्वर ने कुछ इस तरह से उन लोगों की सच्चाई को दुनिया के सामने में रखा कि आज उन लोगों का एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया है. वे लोग अब भागे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ जो गड़बड़ उन्होंने की थी ना पैसों को लेकर, तो वो बात अब सामने आ चुकी है कि वो उन्होंने किया था, आपने नहीं. और फ्रेंड्स, अब वे लोग अपने कमरे में बंद रहते हैं, भाग रहे हैं कि कहीं हम पर कोई कानूनी कार्यवाही न हो जाए. लेकिन वो तो होना ही है, क्योंकि सच अब सामने आ चुका है. और फ्रेंड्स, जब खुद पर तकलीफ आती है ना, तभी समझ में आता है. और आज उनको भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया. कुछ पैसों के लिए, कुछ चंद रुपयों के लिए क्यों उन्होंने आपको धोखा दिया. फ्रेंड्स, आज उनके दिल पर इतना बड़ा बोझ है कि ये लोग कुछ इस तरह से अनुभव कर रहे हैं कि जैसे दो दीवार के बीच कैसे कोई पीसता जाता है, ठीक ऐसी. यानी कि न तो जी पा रहे हैं, न मौत आ रही है. इतनी ज्यादा घुटन हो रही है उनको. और फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में एक के बाद एक कुछ इस तरह की घटनाएं घट रही है कि इनको लगता है कि अब हमारे बुरे कर्म की वजह से हमारे परिवार को भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा. यानी कि अब इनको कोई पॉसिबिलिटीज ही नजर नहीं आ रही है कि कभी इनका ये जो गुनाह हुआ है ना, उसकी उनको माफ़ी मिलेगी. क्योंकि ये जो कुछ भी उन्होंने किया था ना फ्रेंड्स, जो आपको ये धोखा दिया था, ये एक सोची समझी साजिश की थी. उन्होंने गुनाह किया था. और फ्रेंड्स, गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती. और आज ये लोग यही सोच रहे हैं कि पता नहीं हम कैसे अपने गुनाह को धो पाएंगे. यानी कि जो भी इन्होंने कर्म किए हैं ना, पता नहीं उनका हिसाब ईश्वर कैसे करेंगे. लेकिन फ्रेंड्स, इनको भी पता है कि अब हम कभी भी अपने समाज में अपना एक जो स्थान था ना, उसे वापस नहीं पा सकेंगे. क्योंकि जो सच्चाई समाज के सामने आई है ना, उसके बाद कभी भी उनको कोई भी व्यक्ति इज्जत नहीं देगा. और फ्रेंड्स, इंसान हर दुख को सहन कर सकता है. दुख रुपये पैसे का हो, सहन कर सकता है. लेकिन वो कहते हैं ना, किसी की नजरों में अगर आप गिर जाओ, आपकी रिस्पेक्ट चली जाए, इज्जत पर बात आ जाए, तो वो कभी भी इंसान नहीं सह सकता.
मतलब ये व्यक्ति एक बार नहीं, बार बार ये लोग मरने वाले हैं। यस, इनको इनके कर्मों की सजा कुछ इस तरह से ईश्वर दे रहे हैं कि जीते जी इनको ना मार दिया गया है। और ये लोग अब अच्छी तरह से जान चुके हैं कि इनके जो कर्म है ना, बुरे कर्म, इसकी वजह से इनके परिवार को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। कभी भी कोई भी इस तरह की घटना करने से पहले एक बार सोचे कि हर कर्म का हिसाब होता है। ऊपर वाली की जो लाठी है ना, वो उसमें आवाज नहीं है, लेकिन जब पड़ती है ना तो बहुत जोरों की पड़ती है। सो कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, करना तो दूर की बात, क्योंकि जो भी आप सोचते हो या करते हो ना, आपके साथ वो होकर ही रहता है, कोई भी नहीं बचा सकता। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।